प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक तीज व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक समय की बात है। एक राजा थे और एक रानी। राजा जो थे, राजा बहुत अच्छा राजा थे। राजा अपने प्रजा को बड़ी भलाई किया करते थे। रानी भी बहुत अच्छी थी। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था और समय व्यतीत होते होते रानी जो है गर्भवती रह गई। राजा का ये खुशी सुनकर तो उनका फूल ही नहीं समा रहा था। राजा का मन में एकदम फूल की तरह हुलस आ रहा था। खुशियां उनके मन में निछावर हो रहा था। अपने प्रजा को बताए, सबको बताए, खुशी के मारे पूरे राजमहल को सजवाए, दुल्हन की तरह लाइट बत्ती पूरा लगवाए, रास्ते में फूल बिछवाए कि हम पिता बनने वाले हैं। धीरे 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 जब 9वां महीना हो गया, 9वां महीना के बाद रानी का ओद्र से सुंदर सी कन्या जन्म लिया। जब कन्या जन्म लिया तो रानी बड़ी प्रसन्न हुई। धीरे धीरे समय बीता। रानी अपने बेटी को सीने से लगा के रखती थी, सीने से लगा के रखती थी। धीरे धीरे जब कन्या का 6 महीना हुआ तो रानी का देहांत हो गया। रानी का अचानक तबीयत खराब हो गया और रानी का देहांत हो गया। जब रानी का देहांत हो गया तो राजा बड़ी उदास रहने लगे। रानी का यादें उनका दिल में बस गया। राजा बहुत उदास रहने लगे। धीरे धीरे समय बीत रहा है। बीतते बीतते साल 2 साल बीता। राजा साहब दूसरा विवाह कर लिए और दूसरी रानी आ गई। दूसरी रानी को राजा साहब अपनी पुत्री को सौंप दिए। दूसरी रानी जो है राजा के सामने दिखावा कर दी कि मैं तो अपना इसे बेटी को गले से लगा के रखूंगा, सीने से लगा के रखूंगा। आपकी बेटी, मेरा बेटी, ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैं मां बन चुकी हूं। पहले राजा के सामने बड़ी लाड प्यार करती थी। धीरे धीरे समय बीता तो समय बीतते बीतते वो लड़की बड़ी हो गई। स्कूल जाने का कोशिश करती थी लेकिन रानी नहीं जाने देती थी। रानी नहीं जाने देती थी। रानी कहती थी कि नहीं, नहीं जा सकती हो। स्कूल क्यों जाएगी? स्कूल जाने से क्या फायदा? स्कूल नहीं जाएगी तुम। घर के चौका चूल्हा करो और खाना बनाओ। पढ़ने लिखने से क्या फायदा? जो राजकुमारी है बेचारी पढ़ने नहीं जाने लगी, घर के कामों में लग गई। रानी का, दूसरी रानी का ओद्र से भी एगो कन्या जन्म लिया। जो राजकुमारी है, राजा की पहली बेटी, पहला पत्नी से बेटी, वो शादी का योग हो गई। और एक नंबर के भगवान के भक्त, भगवान के पूजा पाठ करने में कोई कमी नहीं करती थी, कोई कमी नहीं करती थी। जब वो 12 बरस की हुई तो लोग को तीज व्रत करते देखती थी तो क्या करती है गुरु भाई बहना,
कि वो भी सबके साथ में जाके तीज पूजा करती है और सबसे पूछती है कि भाई, चाची जी, दादी जी, बहन जी, आप क्यों तीज व्रत करते हैं। उनको अड़ोस पड़ोस के लोग बोले कि सुहाग की लंबी आयु के लिए करते हैं और जो कन्या कुमारी है वो अपने घरभर के लिए अच्छे व्रत चुनने के लिए करेगी, तो तुम भी कर सकती हो। राजा की बेटी राजकुमारी तीज व्रत तो रखी और कई वर्ष तीज कुमारे में की। कुमारे में तीज की, जब विवाह के योग हो गई, 16 साल की हो गई, तो राजा साहब अपने पत्नी से कहते हैं, दूसरी रानी से, कि मुझे शांति बिटिया का विवाह करना है। 16 बरस की हो गई। वो कहती है कि देखिए जी, आप जो हैं, आपका जो बेटी है उसका विवाह, उस पे दोष है, मंगल दोष है। आप यदि उसका विवाह कर देंगे कोई राजा के बेटा से, तो 1 साल होते होते उसका पति मर जाएगा और वो विधवा हो जाएगी। राजा कहते हैं, ऐसा किसने बोला। तो हाँ स्वामीनाथ, हम ब्राह्मण को बुलवाए और उसके बारे में दिखवाए, तो मंगल ग्रह चल रहा है उस पे, तो बेटिया का विवाह जो है, किसी का जीवन मत बर्बाद करिए, इसका विवाह एक सर्प से कर दीजिए। राजा कहते हैं कि सर्प से ब्याह कैसे हो सकता है, सर्प से ब्याह कैसे होगा। कहते हैं कि नहीं राजा साहब, आप नहीं जानते हैं, सर्प से ब्याह हो जाएगा। आप देखिए कहीं ढूंढ के, कहीं बाध वन टीला टकारी कन्हू सर्प रहेगा तो राजा कहते हैं कि वर ढूंढने जाएंगे, अपना प्राण दे के आएंगे। सर्प से क्या बोलेंगे कि मेरा विवाह बेटी को करना है। रानी कहती है कि नहीं राजा साहब, आपको वर ढूंढना ही होगा, किसी का राजा के बेटा से कर दीजिएगा और इसका विधवा हो जाएगी, उसका बेटा मर जाएगा। राजा बड़े असमंजस में पड़ गए, उनका बड़ा सोच हो गया कि ये तो बड़ा दुविधा की बात आ गया। गुरु भाई बहना, राजा साहब अपने निकल गए वर ढूंढने के लिए। तो खोजते 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 एक नगर में गए। जब नगर में गए, हरदी नगर गए, तो हरदी नगर में एक राजा थे, उनका पत्नी का ओद्र से एक सर्प जन्म लिया था। पूरा नगर के लोग जो हैं जानते थे। राजा साहब उसी नगर में पहुंच गए और जाके सरसों नगर के राजा से बात किए कि राजा साहब, मुझे बेटी के ब्याह करना है। कहते हैं कि देखिए, मेरे पास तो मेरा जो बेटा है वो सर्प है, और सर्प है तो भाई उसके लिए, उससे कैसे अपना बेटी का विवाह कर सकते हैं। कहते हैं जो राजा हैं, राजकुमारी के पिता कहते हैं कि नहीं राजा साहब, हम सर्प से करने के लिए तैयार हैं। अरे आपका बेटा सर्प है तो मेरा बेटी तो राजकुमारी है, आपके घर में बहू आ जाएगी। शादी का दिन पक्का हो गया, शादी सेट हो गया, और शादी सेट हो गया, दिन ठिकाना सब बैठ गया। तिलक का दिन, मड़वा का दिन, बारात का दिन, सब दिन पक्का हो गया। राजा अपने बेटी का विवाह तय करके आ गए। राजा विवाह करके अपना बेटी का तय करके आ गए विवाह के, और रानी से बताए कि देखिए रानी साहब, हम जो है अपना बेटी का विवाह तय कर दिए हैं। तो कहाँ? तो एक नगर में एक पोसुआ सर्प रखा है, उसी से हम सेट कर दिए हैं। कहती है रानी की बड़ा खुशी के बात है, बहुत खुशी के
बात है, ये तो अच्छा किए कि सर्प से अपना बेटी का विवाह तय कर दिए हैं। अब क्या होता है, राजा बड़े धूमधाम से अपना बेटी को तिलक लेके जाते हैं, तिलक चढ़ा के आते हैं। सर्प जो है आंगन में बड़ा गेड़री मार के बैठ जाता है चौका चंदन पे। राजा उसी को तिलक चढ़ा देते हैं। जब लोग तिलक चढ़ा के आते हैं तो सब पूरा गांव में हाहाकार मच गया कि राजा अनर्थ कर रहे हैं। अपना बेटी को तो एकदम बाप के मुंह में झोंक रहे हैं। राजा साहब कैसा निर्दयी हैं जो अपना बेटी का विवाह एक सर्प से कर रहे हैं। फिर भी राजा तो नहीं माने, तिलक चढ़ गया, कैसे मानेंगे। बारात भी आ गया। राजा साहब जब बारात आया तो कहते हैं सर्प के पिता से कि भाई साहब बराती लेके तो आ गए, लेकिन सिंदूर दान कैसे होगा। जो सर्प है वो कहता है कि देखिए पिताजी, हम सिंदूर दान कर देंगे। आदमियों की भाषा में बोलता था, हम सिंदूर दान कर देंगे, नाली का रास्ता सही रखिएगा और सिंदूर वहां पर सोगैला मेरे पिताजी रख देंगे। हम फन से उठा के उसका मांग में डाल देंगे और दूध रख दीजिएगा कटोरी में, हम दूध पी के और लौट जाएंगे। राजा जो है, राजा क्या किए कि नली रास्ता सफा कर दिए नली का और रानी से बोले कि रानी साहब एक कटोरी में दूध रख दीजिएगा, जो सर्प आएगा मांग में सिंदूर दान करके और वो दूध पी लेगा और दूध पी के और फिर से वो चला जाएगा वापस। बेटी का विदा कर देंगे, बेटी चल जाएगी। रानी सोचती है कि हाँ यही मौका है, यदि दूध में थोड़ा सा डाल देंगे जहर तो सर्प मर जाएगा। और राजा से बोलेंगे कि देखिए एक सर्प से भी विवाह हुआ, मंगल दोष बेटी जो है उसका विधवा लिखल था, विधवा हो गई। सारा दिन जीवन भर मेरे दरवाजे पर रहेगी, मेरे दरवाजे पर चूल्हा चौका करते रहेगी, झाड़ू बर्तन करते रहेगी, मेरा दाई बन के रहेगी। सर्प जो है नली के रास्ते से आया और नली के रास्ते से आके मांग में सिंदूर दान कर दिया और सिंदूर दान करके दूध के ओर गया तो जैसे ही दूध में मुंह डालने लगा तो उसमें पूरा बदबू मारा। सर्प क्या करता है कि फन से दूध का कटोरी का उलट देता है। अब दूध का कटोरी उलट के फिर नली के रास्ते निकल जाता है। सब लोग कहने लगे कि अरे दूध जो है, दूध में हरा हरा क्या है, हरा हरा क्या है, लगता है दूधवा में गमक है, महक है। सब लोग कहते हैं कि ये राजा साहब ये दूधवा में लगता है जहर है। सब लोग इस बात को झांक दिए। राजा साहब लड़की को विदा कर दिए। राजकुमारी दुल्हन बन के अपना ससुराल चल गई। और जब ससुराल चल गई तो सासू जो हैं जो अर्छन परछन किए, रात का सुहाग का शेष सज गया। जो सर्प है, सर्प जो है जो गया पलंग पे और कुछ नहीं बोला, अपना पेटार में बंद हो गया। रानी के कहती है मुझे पेटार में बंद कर दो। धीरे 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 समय बीतने लगा। अब राजकुमारी अपना मैके नहीं आई। धीरे धीरे समय बीतने लगा। समय बीतते बीतते भादों का महीना आ गया। सब लोग तीज व्रत कर रहे थे और नदी नहाने जा रहे थे। तो जो राजकुमारी है उसको सब कोई कहने गए कि ये आपका बेटा तो भाई कोख से जन्म लिया है सर्प, तो आपको बहू तीज नहीं करेंगे से अपना बहू के बोलिए तीज करेंगे। तो रानी बेचारी बड़ी मुरझायल रहती थी पुतोह के देख के।
अड़ोस पड़ोस के लोग के बोली कि ए भाई हमको कहने में तो शर्म लगता है, अपना बहू के क्या बोले, हमको तो समझे में नहीं आता है कि उसको किस मुंह से बोले कि भाई तू तीज व्रत करो। अड़ोस पड़ोस के लोग गए ऐसे कहने लगे कि ए कनाई का आप तीज व्रत नहीं करिएगा, आज नहाई खाई का दिन है। बेचारी राजकुमारी कहती है कि भगवान जो है तीज व्रत के इंसाफ यही तो किए, हम कुमारे से तीज व्रत करते थे तो यही हमको सर्प से बियाह हुआ, अब अबरी तीज व्रत करेंगे तो पता नहीं क्या होगा। भगवान तो इतना बढ़िया हमको दान दिए हैं कि जीवन भर हम कैसे बिताएंगे से तो पते नहीं है, क्या करें, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। राजा जो थे बहुत बड़े राजा थे, जिनका पत्नी का ओद्र से सर्प जन्म लिया था और रानी पोस रखी थी अपना बेटा मान के, बहुत बड़े राजा थे। ई राजा से 10 गुना ज्यादा अमीर थे, जेवर गहना बढ़िया बढ़िया कपड़ा अपने बहू को चढ़ाए थे। कहती है कि किस लिए तीज व्रत करेंगे, हम तीज व्रत नहीं करेंगे। अड़ोस पड़ोस के लोग बोले कि देखिए भगवान पर भरोसा रखिए और तीज व्रत करिए, से आपको नसीबे में लिखल होगा शायद सर्प से विवाह, तो इसीलिए सर्प से हुआ है। तो चलिए नदी नहाने। सब मिल के बेचारी राजकुमारी के राजा के बहू के पकड़ के और नदी ले जाने लगे। तो नदी ले गए नहाने के लिए, तो सब कोई अभक चभक के नहाए और गंगा के घाट पूजे। बेचारी ये भी पूजा के सामान ले गई थी, स्नान करके और पूजा पाठ करने लगी। तो गंगा मैया से कहती है, हाथ तोरा जोड़ियो गंगा गोड़ा, तोरा पारियो रे घोड़ा, तोरा पारियो जी, सुनिला ना बिनती मारन रे की। आपनी लहरिया गंगा थोड़ा, हमेरा देईता रे थोड़ा, हमेरा देईता जी, गंगा में डूबिया लगाई मारती रे की। तो गुरु भाई बहना सब लोग कहते हैं कि अरे ऐसे काहे बोलते हैं रानी साहब। तो कहते हैं राजा जी के बेटी आया भागिन, ले ली जलामी आया भागिन, ले ली जलामी आजी, पिता कैले सर्प से विवाहन रे की। 7 बरिसवा भइले हमारो उमारी आयर, हमारो उमारी आहो, बन गईले भोला के भक्तन रे की। जब मोर भइले बारा ही बरी सवायर, बारा ही बरी सवा हो, पति लागी कैली तिजिया बरतन रे की। कहती है कि जब हम 7 बरस के थे तो भगवान के भक्त बन गए, 12 बरस हुआ तो तीज व्रत करने लगे। यही अच्छा वर मिला हमको भगवान गंगा मैया, थोड़ा सा आप उमड़ जाते ता हम ही गंगा में डूबी लगा देते, अपना प्राण को त्याग देते। कैसे करके उस सर्प के साथ अपना जीवन बिताएंगे। ए दीदी क्या होता है कि एगो बूढ़ी माई आते हैं, एकदम पक्कल केस, पूरा जुलजुल बूढ़ी, पूरा जुलजुल बूढ़ी आए अवा के और कहते हैं, आंसू पोंछ के कहते हैं कि ए बेटी
जिसमें हिम्मत होता है वही बेड़ा पार करते हैं। तुम तो बड़ी हिम्मत वाली हो बेटी, काहे रोती हो? मत रोवो, चुप रहो। अरे रोता है जिसको कुछ नहीं रहता है। तुम हिम्मत करो। कहती है उससे गले लग के कि ये माँ जी, हम तो माँ का अपना मुंह नहीं देखे हैं, परछाइयों नहीं देखे, लेकिन यदि हो सकता है क्या पता मेरी माँ रहती तो आपकी जैसा रहती। ठीक है, हम तीज व्रत तो कर ही रहे हैं, क्या करें, मेरे भाग में वही है। वो जो गंगा मैया प्रचंड होके और समझा रहे हैं बुढ़िया के रूप में, कहते हैं कि देखो बेटी, जिसका पति अंधरा रहता है वो अंधरा के लिए व्रत करता है, कोढ़िया रहता है कोढ़िया के लिए व्रत करता है, लेकिन उसके सलामती के लिए व्रत करता है और उसके लंबा आयु के लिए व्रत करता है। देखो बेटी, तुम्हारा पति सर पे है तो उसी के लिए तू व्रत रखो। राजा की बेटी शांति जो कहे, नहाए खाए, नहा के स्नान करके पूजा पाठ करके गंगा के घाट के, और कहाँ चल गई? अपना घर गई। जाके सास के गोड़ लगी, ससुर के गोड़ लगी, और उसके बाद तुलसी में जल डाली, पूजा पाठ की, भोजन की, सासों के दी, अपनों भी की, सास के भी दी, अपने भी भोजन करके, और रात में भोजन करके सवेरे उपवास रही। उपवास रही सखी सलेहर के साथ, सब लोग जो अड़ोस पड़ोस थे सबके साथ बड़ी समय से पूजा की, पूरी रात जागरण की। सब लोग जैसे अपने पति को लीलार में चंदन टीका लगाते हैं, वो भी जाके सर पे के लगा दी। सबको आरती उतारी, अपने पति को तो सर पे के आरती उतारी, और सबको प्रसादी लेकर अपने पति को खिलाने गई। सुबह का पूजा करके तो भी सोचती है कि चलो हम तो गिलास में दूध चढ़ाए हैं तो उसी को हम दूध पिला देंगे। क्या करती है कि रात में जाके रात भर जागरण करके पूजा पाठ करके, और थाल में जितना सामग्री था सोचा कि चलो अपना पति के हम पूजा कर लेते हैं। अब क्या होता है देखिए माता एवं बहने, ये प्रेम से सुनिए। जो बेचारी बहू है उसी सर्प को थाल में सजा के, जिस कमरा में वो सोती है उसी कमरा में सर्प पेटार में रहता था। गई है तो देखती है कि एक सुंदर सा 20 वर्ष के नौजवान पलंग पे बैठा हुआ है। राजकुमार, सुंदर सूरत उसका, एकदम जैसे चेहरे पे मणि जल रहा है। देख के चिल्ला के भागी, आके सास में लटपटा गई कि माँ जी, मेरे कमरा में कोई गैर पुरुष मेरे पलंग पे बैठ गया है, मेरे पति का सर्प होने का फायदा मेरे साथ उठाने वाला है कोई। माँ जी, आप मुझे कलंकनी कहेंगे, चल के देख लीजिए। सास जो है, सास भी जाती है, राजा साहब भी जाते हैं, जाके कमरा के अंदर देखते हैं तो देखते हैं कि अरे ये सुंदर राजकुमार कौन है। राजा साहब तेगा हाथ में ले लेते हैं और तेगा लेके और कहते हैं कि मारे वो कमरी वो बबुआ सिरवा दो खड़ाए वो, अरे सिरवा दो खड़ाए वो जी, ले वो तो हरो परान रे की, के कर तू बेटवा हो मन लो, के करे कहाना मायर, के का रे कहाना मा हो, हमारा घरवा में कैसे घूसल रे की। राजा कहते हैं कि देख रहा है तेगा, तुम हो कौन? मार के काट के बर्बाद कर देंगे। मेरा बहू एक सर्प से भी खुश है,
तू इसका जिंदगी में दखल अंदाजी मत डालो। जाओ तू जौन हो जौन। वो जो राजकुमार है कहता है कि पिताजी, माताजी, आप बहुत सब्र किए और मेरा जो पत्नी है, मेरा अर्धांगिनी है, जीवन संगनी है, भगवान का सच्चा भक्त है, महादेव का भक्त है और एक कुमारे से तीज व्रत करती थी। ये 5 साल कुमारे से तीज व्रत की है और आज भी हम एक सर्प है, फिर भी मेरा सर्प थे और मेरा लंबा आयु के लिए ये तीज व्रत रखी है। भगवान भोलेनाथ जो है मेरा सर्प से एक मनुष्य तन में मेरा शरीर को बदल दिए हैं। पिताजी, मैं आपका बेटा हूं, मैं कोई और नहीं। राजा पेटार खोलते हैं, सर्प नहीं मिलता है। राजा कहते हैं कि अरे हम नहीं मानेंगे, मेरा बेटा सर्प का तूने मार काट के फेंक दिया है और मेरा घर में प्रवेश कर गया है। जो पैर है गुरु भाई बना, भगवान से कहता है राजकुमार कि हे भगवान महादेव, कौन ऐसा परीक्षा दे जो ये अपना बेटा मानेंगे। भगवान जो है गुरु भाई बना, दोनों पैर में केचुला की तरह उसका पैर कर दिए। राजकुमार अपना पैर को अपने माता पिता को, अपने पत्नी को दिखाता है, अपने पत्नी को दिखाता है, माँ को दिखाता है, अपने पिता को दिखाता है। उसके माता पिता उसके पैर को देखते हैं तो बेटा को सीने से लगा लेते हैं। बेटा को सीने से लगा लेते हैं और कहते हैं कि बेटा, इस रूप को देखने के लिए 20 साल से हम तड़प रहे हैं। मेरा ओद्र से जब सर्प जन्म लिया था तो लोग बोला था कि सर्प है रानी साहब, आपको काट लेगा, मर जाइएगा, लेकिन फिर भी हम अपना सीना से दूध उसको तुमको पिलाए बेटा। दूध का बेटा कहता है कि माँ, दूध का कर्ज जो होता है ओ माता का दूध का कर्ज बड़ी मुश्किल का दूध होता है माँ। गाय भैंस का दूध गंगा बहा देगा आदमी, लेकिन माता का दूध जो है वो गंगा नहीं बहेगा माँ। और उस दूध का कर्ज का कैसे पूरा होता माँ? तो मेरे शरीर को भगवान नहीं बदलते, तुम्हारी बहू का कृपा से। तुम्हारा जो बहू है वो सतीवर्ती है, तुम्हारा बहू जो है ये भगवान के सच्चा भक्त है माँ। तुम्हारा बहू का ये सब कृपा है। रानी जो है अपना बहू को सीने से लगा ली और बहू को कहती है कि बेटी, तू मेरा बहू नहीं बेटी है। मैं अपना ओद्र से जन्म नहीं दिया हूँ, लेकिन बेटी के बराबर है, बेटी से भी बढ़ के तुम हो। जो राजकुमारी है बहू शांति, वो क्या करती है कि अपना पति को लीलार में चंदन लगाती है, आरती उतारती है, अपना हाथों से मिठाई खिलाती है प्रसादी, और पति पत्नी दोनों एक ही थाल में बड़े प्रेम से भोजन करते हैं। भोजन करके और उसके बाद कहते हैं, सास के जो भी बायने में रखी थी कपड़ा, साड़ी, साया, ब्लाउज, सिंगार, अपने सास को गोड़ लग के बायने में दे दी। सास से कहती है कि माँ जी, हम अपना मैके जाते, जब से शादी हुआ है, जब से हम मैके नहीं गए हैं, तो एक बार हम मैके हो लाते तो अच्छा था। जो सास है वो कहती है कि बेटी, हंसते भी हंसते मैके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है बेटी, जाओ मैके। जो शांति है, शांति और शांति का पति दोनों चल जाते हैं। कहाँ? राजकुमार और राजकुमारी अपना एक ससुराल और एक मैके, एक ससुराल और एक मैके दोनों चल जाते हैं। तो राजा साहब जो राजकुमार है घोड़ा से और राजकुमारी डोली से, जाते जाते कहाँ चल गए? राजकुमारी मैका और राजकुमार अपना ससुराल। दरवाजे पर घोड़ा खड़ा हो गया, राजकुमारी का डोली लग गया और
जो कुछ लोग थे राजा रानी से कहने लगे, ए राजा साहब, आपके दरवाजा पर एक सुंदर राजकुमार खड़े हैं घोड़ा से, एक डोली लगा हुआ है। रानी घर के अंदर से निकली, उसकी माता सौतेली, अरे कौन आया होगा, कौन आया होगा? सुंदर राजकुमार के देख के वो तो चकित हो गई कि अरे कौन आया होगा। देखती है कि अरे डोली से निकलती है राजकुमारी, माँ को पांव छूती है। माँ तो एकदम जल भून जाती है और राजा से कहती है कि देखें, आपका बेटी कुल नासनी है, आपका बेटी कुल नासनी है। आप सर्प से ब्याह किए और देखिए किसी का बेटा को जीवन बर्बाद करने के लिए भगा के ले आई है। राजकुमार कहते हैं कि नहीं माँ जी, जैसा आप सोचते हैं वैसा कुछ नहीं है। ये मेरा धर्म पत्नी है, इसका मैं पति परमेश्वर हूं और ये मेरा जीवन संगनी है, मैं इनका पति हूं और ऐसा कोई बात नहीं, मैं वही सर्प हूं जिससे अपना बेटी को विवाह किए थे। कैसे आप सोच लिए कि मैं कोई और हूं? नहीं। घर के अंदर गए तो रानी सोचती है कि बाप रे, इतना सारा जेवर गहना ही पहन के आई है, इतना सारा ही जेवर गहना पहन के आई है और इसको यदि हम मार काट के गड्ढा में भर के अपना बेटी के हम इसको साथ ब्याह करके विदा कर देंगे तो इससे बड़ा कोई खुशी नहीं होगा। राजा से कहती है कि ए राजा साहब, आपका बेटी पर तो मंगल दोष है, ये है आपका बेटी तो इसको प्राण ले ही लेगा, ये तो मर ही जाएगा, तो क्या करे? जो छोटा बेटी है उससे ब्याह कर दे, इतना अमीर घर के रिश्ता को जाने दे देंगे हाथ से। राजा कहते हैं कि कैसे? तो राजा साहब आप साथ दीजिएगा तो हो सकता है। राजा कहते हैं कि क्या साथ दे बताइए? तो इसको अग्नि में कुआं कटवा के और इसका मुड़ी काट के उसमें डाल देंगे और डाल के और भर देंगे कुआं, और जब आएंगे ये तो अपना छोटी वाली बेटी को विदा कर देंगे। राजा कहते हैं मुझसे नहीं होगा, जे इसका भाग्य में होगा से होगा, जे इसका भाग्य में होगा से होगा, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। राजा साहब इस बातों से इनकार कर गए। राजकुमार अपने पत्नी को मैका पहुंचा के 1 से 2 दिन बिता के और अपना घर लौट गए और बोलकर गए कि भाई 15 दिन महीना दिन में अपना पत्नी को हम अपना पत्नी को लेने आएंगे। कहते हैं कि राजा रानी बोले कि ठीक है, बड़ा खुशी की बात है, आप अपना घर जाइए, कुछ दिन मेरा बिटिया मेरे घर रहेगी, उसके बाद हंसते भी हंसते आपके साथ विदा कर देंगे। राजकुमार अपना नगर को लौट गए। राजकुमारी अपना मैके में रहने लगी। अब बार बार इसको जो सौतेली माँ है उसका गहना को निहारती है, गहना को निहारती है और कहती है कि बेटी ये तो सर्प था तो ये मनुष्य कैसे हो गया? लोग से बताई कि देखो हम तीज व्रत किए, तीज व्रत में इतना महिमा है, इतना महिमा है कि भोलेनाथ जो थे वो मेरा भक्ति को पुकार को सुन लिए, उनका सर्प से एक सुंदर पुरुष बना दिए। कहती अच्छा तुम्हारा महिमा और भक्ति को हम देख लेंगे, कैसे तू अपना महिमा और भक्ति को खड़ा करती हो, तेरा तो प्राण ले लेंगे। क्या करती है गुरु भाई बहना कि रात के समय में अपना सौतेली बेटी के हाथों बांध देती है, गोड़ों बांध देती है और सब लाइट बत्ती बुता के एक कमरा में केवाड़ी लगा लेती है और केवाड़ी लगा के और क्या करती है कि
अपना सौतेली बेटी के काटने का कोशिश करती है। जैसी तलवार लेके खड़ी होती है, जैसी नाग देवता जो है, नागराज हैं, तो भगवान के दिया हुआ, कहाँ भगवान मानने वाले हैं। क्या किए दीदी कि भगवान भोलेनाथ स्वयं वहां नाग रूपी प्रकट हो गए और उसका सौतेली माँ को 2-4 जगह पूरा डांस लिए। सर्प देवता, नाग देवता डांस लिए और सौतेली माँ गिर गई, हाथ से तेगा भी गिर गया और जितना गहना था सब पहले ही उतार ली थी, सब गहना वहीं पर है। सवेरे हुआ, राजा साहब कहते हैं कि अरे अभी तक तुम्हारा दरवाजा बंद है बेटी, खोलो केवाड़ी। कहती है कि काये से मैं खोली आई पीता बाजा, अड़ा के बाड़ी आयर बाजा, अड़ा के बाड़ी आजी, हथवा बांधाला पौआ झानल रे की। माता मोर रचले पिता रचले, ना रचाना मायर रचले, ना रचना माजी, तोड़ी दाना बाजार के वाड़न रे की। राजा कहते कि अरे हाथ बांधल है, पैर बांधल है, कैसे? राजा साहब कुछ लोग के बुला के दरवाजा तोड़वा देते हैं। तो घर के अंदर देखते हैं कि रानी जो है बीक के मातल पूरा बेहोश पड़ी हुई है और राजकुमारी का पांव हाथ बंधा हुआ है। राजा झट झट इसको खोले और खोल के और उसके बाद कहते हैं ये सब पिताजी देख लीजिए क्या है से। राजा देखते हैं कि अरे उसका पत्नी के तो सर्प काट लिया था, सर्प काट लिया था। राजा साहब झाड़ने वाले को वैद्य जी को बुलाए, वैद्य जी उसको जड़ी बूटी पीस के दिए, सर्प के झरवैया सर्प को झाड़े। और जो राजकुमार रानी है, रानी उठ के बैठ गई, लेकिन उसका दोनों हाथ लूली हो गई, दोनों हाथ लूंज हो गया। और ये जो शांति बेटिया है अपना पिता से कहती है कि पिताजी हम अपना ससुराल जा रहे हैं, अब हम मैका में नहीं रहना चाहते हैं। जब मेरा पुराने को रक्षा नहीं कर सकते हैं तो हम यहाँ रह के क्या करेंगे। मेरी माँ जो है मुझे काटना चाहती, मारना चाहती है। सब दिन तो कोशिश करवे की, लेकिन आज हो वही चाहती है। इसलिए पिताजी हम अपना ससुराल चल जाएंगे। तो कहते हैं कि भादों में नहीं जाना चाहिए इधर उधर। तो भादों में गई थी सौखे मैका, तो मिल गया था सजा। बेचारी जो शांति है वो अपने पिता से कह के और अपना ससुराल चल जाती है। राजा साहब उसको खुद को ससुराल पहुंचा देते हैं और अपने समधी समधीन से, अपने दामाद से, सबसे मिलके और उसके बाद वापस लौट जाते हैं। राजकुमारी जो है, राजकुमारी अपना ससुराल में सुखी जीवन बिताने लगी और खुश रहने लगी। तीजिया बरत हम करब, रहब हमहू उपास, रहब हमहू उपास। स्वामी जी ला मांगब लंबी उमरिया, अपना ला सिंदूरा सोहाग, अपना ला सिंदूरा सोहाग। गोदिया में मांगवे गोदी लालना माँ, घरवा में भरल भैन डार, घरवा में भरल भैन डार। हमें करवती जिया बरत, हमें करवती जिया बरत। जय शंकर भगवान। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए।
आप मेरा वीडियो सुन सके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय शिव गुरु जरूर लिखें। धन्यवाद।